नमस्कार दोस्तों, अगर आप पैसा कमाने और अमीर बनने के असली राज को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। क्या आप जानते हैं कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? हम स्कूल में पैसा कमाने की पढ़ाई क्यों करते हैं? किस तरह आप भी अमीर बन सकते हैं भले ही आज आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो? अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, क्योंकि आज हम इस पूरी किताब का सारांश और सबसे महत्वपूर्ण सीख आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो डैड्स की कहानी बताते हैं। एक है पुअर डैड, यानी उनके असली पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, एक सरकारी नौकरी में थे लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। और दूसरे थे रिच डैड, यानी उनके दोस्त के पिता जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन एक सफल बिजनेसमैन थे और करोड़ों कमाते थे। पुअर डैड कहते थे कि अच्छी नौकरी पाओ, ज्यादा पैसा कमाओ और बचत करो, जबकि रिच डैड कहते थे कि अपने पैसे को काम पर लगाओ, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाओ। दोस्तों, यही सबसे बड़ा फर्क है। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं लेकिन अमीर लोग अपने पैसे से और ज्यादा पैसा बनाते हैं। दोस्तों, इस किताब का पहला सबक ये है कि अमीर बनने के लिए स्कूल की पढ़ाई नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। पुअर डैड कहते थे कि अच्छे नंबर लाओ और नौकरी पाओ, जबकि रिच डैड कहते थे कि पैसा कैसे काम करता है ये सीखो। स्कूल हमें गणित, विज्ञान और इतिहास सिखाता है लेकिन पैसों का सही इस्तेमाल करना नहीं सिखाता। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखते तो चाहे आप जितना भी पैसा कमाएं, आप अमीर नहीं बन सकते। जैसे बहुत सारे लोग लाखों कमाते हैं लेकिन बिना सही इन्वेस्टमेंट के उनका पैसा जल्दी ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस किताब का दूसरा सबक है कि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। गरीब लोग बड़ी गाड़ियां, महंगे मोबाइल और कर्ज लेकर घर खरीदते हैं, ये सब लायबिलिटीज हैं, खर्चे हैं। जबकि अमीर लोग बिजनेस, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं, ये सब एसेट हैं, यानी कमाई के साधन हैं। एसेट्स मतलब वो चीजें जो आपको पैसा बनाकर देती हैं और लायबिलिटीज मतलब वो चीजें जिन पर आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए, अगर आप 10 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो वो आपकी जेब से पैसे खींचती रहेगी, ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो आपको किराए से 20,000 रुपए हर महीने देती रहेगी, तो ये एक एसेट बन जाएगी। दोस्तों, इस किताब का तीसरा सबक है कि नौकरी के भरोसे मत रहो, खुद का बिजनेस या इन्वेस्टमेंट बनाओ। पुअर डैड कहते थे कि सेफ नौकरी खोजो और उसमें 40 साल तक काम करो, जबकि रिच डैड कहते थे कि अपने पैसे को काम पर लगाओ, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाओ। नौकरी में आप हर महीने की सैलरी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा आपके लिए काम करता है। दोस्तों, बिल गेट्स, एलोन मस्क और मुकेश अंबानी, ये लोग अमीर इसलिए बने हैं क्योंकि इन्होंने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया, सिर्फ नौकरी नहीं की। दोस्तों, इस किताब का चौथा सबक है टैक्स और पैसे के नियम समझो। दोस्तों, अमीर लोग टैक्स बचाने के तरीके सीखते हैं लेकिन गरीब लोग सिर्फ सैलरी से टैक्स काटते रहते हैं। अगर आप पैसों के नियमों को नहीं समझते तो आपका सारा पैसा धीरे धीरे खर्च हो जाएगा। अगर आप अपने पैसे को बिजनेस, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में सही जगह लगाते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। दोस्तों, इस किताब का पांचवा सबक है कि अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना बहुत जरूरी है। पुअर डैड कहते थे कि सेफ खेलो, रिस्क मत लो, जबकि रिच डैड कहते थे कि सीखो, समझो और स्मार्ट रिस्क लो। दोस्तों, अगर आप कभी भी रिस्क नहीं लोगे, नए मौके नहीं खोजोगे तो कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। अमीर बनने के लिए आपको शेयर मार्केट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना होगा। जैसे मान के चलिए, अगर आप 20 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट चालू कर दें, इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो 40 की उम्र तक आप करोड़पति आसानी से बन सकते हैं। तो दोस्तों, गरीब और अमीर के बीच सिर्फ एक फर्क होता है, उनकी सोच का। अगर आप सोच बदलोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी।